नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के हवाले से दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। हमजा शहबाज बाहर और आवाजें हैं कि मरियम नवाज की अब बारी है। मरियम नवाज ने अलबत्ता इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को किसी तरह छोड़ेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के हवाले से दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के दो मुख्तलिफ धड़ों के साथ है, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ है। ज़ाहिर बात है, एक ग्रुप कहा जाता है कि मरियम नवाज़ ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ ग्रुप है। तो इन दोनों से ही जुड़ी ये खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक जो है थोड़ी परेशान कुन खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए, अगर मजमूई तौर पर इसको देखा जाए तो। अच्छी खबर एक इस सेंस में है कि हमजा शहबाज शरीफ जो पिछले तकरीबन 1 साल और 8 माह से जेल में थे, नैब की हिरासत में थे, उनकी ज़मानत आज मंजूर हो गई है। अब हमजा शहबाज जो हैं वो इस पूरी फैमिली में से अगर आप उठा के देखें तो गालिबन सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो उन्होंने सलाखों के पीछे अब तक गुजारा है, हिरासत में गुजारा है। और इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने गुजार लिया था, तो कई तज्जियाकार ये भी बार बार कहते थे कि जी इन लोगों को कहा जाता है, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को ये कहा जाता है कि ये मफामती ग्रुप है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल टाइम गुजारा है तो वो हमजा शहबाज ने गुजारा है। और आप देख लीजिए कि अब जाके जो है वो उनकी ज़मानत हुई है। इस केस के अंदर ये दरअसल में मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जिस केस के अंदर इनकी ज़मानत मंजूर हुई है। इससे पहले हमजा शहबाज की जो है वो रमज़ान शुगर मिल केस के अंदर जो है वो 6 फरवरी को उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। तो अब ये दूसरा केस है जिसके अंदर ज़मानत मंजूर कर ली गई है। हमजा शहबाज के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केस के अंदर तकरीबन 9 गवाह अब तक इसमें पेश हुए हैं और नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि टोटल गवाह जो है अभी 100 से ज़ायद गवाह मजीद हैं जो इस केस में पेश किए जाने हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि इस केस में नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, सलमान शहबाज और इमरान यूसुफ समेत 6 मुल्ज़मान जो हैं वो इश्तिहारी हैं। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल के बाद, ये हमजा शहबाज की ज़मानत के बाद, अब दूसरी जो साइड है ज़रा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं और वो है मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ ने आज मीडिया टॉक भी की है और उसके अंदर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ की है अपने उस मीडिया टॉक के अंदर। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि जो धांधली हुई है NA-75 में, उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है उन्होंने कहा कि जी एजेंसीज इसके पीछे हैं। अब एजेंसीज का ये जो लफ्ज़ है, एजेंसीज बहुत सी होती हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी एजेंसी है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे जब सहाफ़ियों ने उनसे कहा कि जी ये क्या पंजाब हुकूमत की नाअहली है या एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो रहा था और इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं। अब इसको जारी बात है प्रूव करना तो बहुत मुश्किल काम है कि अगर किसी किस्म की कोई धांधली हुई है NA-75 में, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, क्या उसको इमरान खान साहब के पास ऐसी कोई नॉलेज थी या नहीं थी। इसकी वजह मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल इस सिलसिले में एक ट्वीट की गई थी महर बुखारी साहिबा की जानिब से और उसके अंदर ये कहा गया था, उन ट्वीट्स के अंदर ये कहा गया था कि शायद इमरान खान साहब जो है उनको ये नॉलेज भी नहीं थी और ये जो कुछ भी हुआ है ये उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जब कुछ थोड़ी सी वर्कर्स की पकड़ दकड़ हो रही थी तो उसके ऊपर भी ज़रा नाराज़ हुए थे कि ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल मरियम नवाज़ ने अलबत्ता इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को किसी तरह छोड़ेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैब की जानिब से मरियम नवाज़ को 2 मार्च को सुबह 11 बजे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि वो नोटिस हमें अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि धुंध में कहीं गायब हो गया है। लेकिन जो केस है वो ये वही केस है जब इस सिलसिले में मरियम नवाज़ को पहले बुलाया गया था। आपको याद होगा कि नैब के दफ्तर बुलाया गया था और उसके बाद वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स थे और जो पुलिस थी उनके दरमियान काफ़ी कशीदगी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर पथराव भी किया गया था, आंसू गैस भी फायर किए गए थे। मरियम नवाज़ ने उस वक्त कहा था कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ आके हिट की है। उन्होंने ये क्लेम किया कि कोई गोली थी जो उनकी गाड़ी के ऊपर फायर की गई है। बहरहाल दोनों साइड्स के मुख्तलिफ बयानात थे। लेकिन
अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमजा शहबाज का बाहर आना और मरियम नवाज के हवाले से ये नोटिस जारी होना, जो चैटर चल रही है, जो चंद जगहों पे गुफ्तगू चल रही है, मैं सिर्फ वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है कि मरियम नवाज ग्रुप के लिए अब जरा मुश्किलात कुछ बढ़ने वाली हैं। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी की आवाजें भी आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार भी किया जाए। ये सब कुछ कंप्लीट होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जगहों पे ये डिस्कस हुआ है जो मेरी इत्ला है। और मरियम नवाज से जुड़ा जो बाकी ग्रुप है उसके ऊपर भी एक मुश्किल वक्त आ सकता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है वो अभी रिसेंटली परवेज़ रशीद साहब के जिस तरह कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, जब उन्होंने अपील की तो वो अपील भी रिजेक्ट हुई, एक हिंट वहाँ से भी आता है। और हो सकता है कि ये मज़ीद आने वाले वक्त में उनके लिए और भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। अब मरियम नवाज के आसपास कौन सा ग्रुप है और वो कौन से लोग हैं जो दरअसल में हमजा शहबाज के या शहबाज शरीफ के कैंप में नहीं है, ये मेरे ख्याल में आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। आप टीवी अगर देखें तो आपको काफ़ी हद तक खुद ही आइडिया हो जाता है। एक तीसरी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक ट्वीट किया और उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गालबन 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी NA-75 की जो धांधली है, अगर इस सारी चीज़ को क्लियर ना किया गया तो फिर आप मेरा कोई और रूट देखेंगे। उस पर डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। वो तस्वीर जो है वो बेसिकली हिंदू बरादरी जो है वो उनके लिए बड़ी, वो आप किस तरह मैं इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो तस्वीर। और उन्होंने उस तस्वीर में उसका मुआवजा किया मरियम नवाज के साथ। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। ख़ास तौर पे जो इस सिलसिले में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर रमेश कुमार, उन्होंने ख़ास तौर पे डॉक्टर आमिर लियाकत को कहा कि ट्वीट जो है वो आप डिलीट करें और इस पर आप माफ़ी भी मांगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है वो अब बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन और रिएक्शन इसके ऊपर दे रही है। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है कि हिंदू बरादरी जो है वो इस सिलसिले में अफेंड हुई है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि फयाजुल हसन चौहान ने भी एक इस किस्म की बात की थी और उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था। और एक्शन इस तरह हुआ था कि फयाजुल हसन चौहान साहब को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ गए थे। वो और बात है कि उसके बाद चंद महीने के बाद दोबारा वही वजारत उनको दे दी और फिर वो दोबारा वहाँ से एक दफ़ा फारिग हो गए। ये जो सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने का जो सिलसिला है उसके अंदर अक्सर औकात सियासतदान ये भूल जाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप जब उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो कभी कभी आपको ये आइडिया नहीं रहता कि आपने कितने लोगों को टारगेट कर दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत तनकीद की जा रही है इस बारे में कि उनको इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत इस मामले के ऊपर अब एक क्लैरिफिकेशन भी देंगे या उसको मामले को क्लियर भी करेंगे, क्योंकि मजहबी स्कॉलर है और हमारा मजहब जो है वो खुद ये बात सिखाता है कि दूसरे मज़ाहिब की जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी तज़हीक की जाए। तो अब उनका ये मकसद था या नहीं था, ये तो मेरे ख्याल में लोग ही इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज बाहर और आवाज़ें हैं कि मरियम नवाज की अब बारी है। होता क्या है देखते हैं, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।